हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर यानी 95%, 96%, 97% लाना चाहते हो। अगर आपने गलती से इस वीडियो पे क्लिक कर दिया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि इस बार आपका बोर्ड एग्जाम में 96% मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर आज के इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो कभी आप ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलती करने से हमारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो ये 10 गलतियां आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आज के इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि आप कौन सी गलती करते हो जिससे आपके नंबर कट हो जाते हैं। और बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो बाद में पछताते, वो बाद में कहते हैं काश ये चीजें मुझे पहले पता होता तो आज मेरे बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर बढ़ जाते। ये गलती हमने कर दिया। आप कहोगे कि मैं 70 मार्क्स का पूरा पेपर करके आया था, बट उसमें मेरे 60 मार्क्स 55 मार्क्स ही आए। क्यों आए, कैसे आए, ये चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना। आज ये जो वीडियो मैं बताने वाला अभी तक पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बोर्ड की एग्जाम में एक अच्छे नंबर यानी कि आप 95% लाना चाहते हो तो ये 10 गलतियां भूल कर भी मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम से पहले देख लो, वरना आप बहुत ज्यादा पछताओगे। ये सभी बच्चों के साथ होता है। वो कहते हैं कि यार ये गलती मैंने कर दिया, इस वजह से मेरे 10 नंबर कम हो गए, 15 नंबर कम हो गए। तो वो चीजें देखेंगे। टीचर इसी को देखकर आपको पास और फेल भी करते हैं। ये गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना भाई। अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो तो ये गलती से आपको बचना है। सबसे पहले तो एग्जामिनर आपको 20 से 30 नंबर बिल्कुल मुफ्त में देगा। ये ट्रिक अगर आप अपने एग्जाम में लगा देते हो, इन गलतियों से बच जाते हो। सबसे पहले 95% मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का आएगा, क्योंकि कमजोर छात्र भी इस बार टॉपर बनेंगे। ठीक है, वो ट्रिक मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, ये चीजें जो देखो, छात्र तो बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के पेपर देते हैं, बट उसमें केवल 100-200 छात्र ही स्टेट लेवल में पहुंच पाते हैं। तो वो क्या चीज ट्रिक अपनाते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं एग्जामिनर हूं और बहुत सारे एग्जामिनर से ये बात भी करता हूं जब हम लोग एकांत में बैठते हैं कि आपने क्या देखा, आपने क्या देखा। तो वो एक ही चीज बताए, इस वीडियो में हम उसी चीज को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको एक टारगेट फिक्स करनी है। टारगेट हमारी ये रहेगी कि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ने नहीं है, यानी हमें सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सभी क्वेश्चन को करना है। जो आता है उसको भी करना है, जो नहीं आता उसको भी करना है, जो बिल्कुल नहीं आता उसको भी करना है। तो आप कहोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो उसकी भी ट्रिक, उसकी भी सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको आधा आता है तो उसे छोड़े ना, जरूर लिखिए। नंबर 110% आपको मिलेंगे इस ट्रिक से। ये ट्रिक हम वीडियो में देखेंगे आगे। स्टेप 1 आपका है कि जब कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता तो हमें क्या ट्रिक लगाना है कि एग्जामिनर टीचर खुश होकर हमें पूरे के पूरे 100% मार्क्स दे दे। ठीक है, ये ट्रिक देखेंगे। स्टेप 2 में देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन हमें आधा आता है उसको किस ट्रिक से लिखे, उसकी पूरे के पूरे नंबर लिया है, मतलब एक भी हमें नंबर ना कटे। उसे बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। एंड इसके बाद स्टेप 3 में बात करेंगे कि जो क्वेश्चन आधा से ज्यादा आता है उसको हम कैसे लिखें। तो इस वीडियो में वो भी ट्रिक देखेंगे, यानी कि पूरी की पूरी ट्रिक से भरी हुई वीडियो है। तो आपके एक लाइक से हम लोग मोटिवेट होते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले है कि बोर्ड एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना ही आंसर आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, भाई क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, और यहाँ पे आ गया कि गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन को लिखिए। गांधी जी ने कितने आंदोलन चलाए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। और इसी क्वेश्चन को बच्चे कितने मार्क्स का पढ़ कर गए, 6 मार्क्स का पढ़ के गए। पूरी डिटेल्स उनकी पूरी की पूरी आंदोलन पढ़ के गए हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो अब देखो इसमें आपको ट्रिक क्या लगानी है। ठीक है, इसमें आपको ट्रिक क्या लगाना है, देखो गांधी जी आंदोलन, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आ गया। अब इस क्वेश्चन को हमारी जो लिमिट है वो 40 वर्ड से 40 से 25, ठीक है, 25 वर्ड इसकी मिनिमम लिमिट होती है। और बहुत ज्यादा आप लिखोगे तो 40 वर्ड में लिखोगे। अगर इससे ज्यादा लिखते हो तो आपके नंबर तो 2 ही मार्क्स मिलेंगे, बट जो आपको आगे क्वेश्चन आ रहा है वो आपका छूट जाएगा और आपको ना जो क्वेश्चन आता है वो छूट जाएगा, इसमें आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान देना कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट ध्यान देना है। अगर वो 5 मार्क्स का है तो आपको सिर्फ 2 पेज लिखना है, इसका मतलब वर्ड लिमिट 80 वर्ड लिमिट होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और प्रश्न नंबर जरूर डालें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो
आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना। जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया उस तरह से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। और जिस भी खंड को कर रहे हैं उस खंड को एक नए पेज से स्टार्ट करना है और ऊपर आपको लिखना है कि खंड ब, खंड स, जो भी खंड कर रहे हो, ठीक है। और प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से प्रारंभ करना है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी खंड किया जा रहा है उसे नए पेज से, और वर्णनात्मक प्रश्न अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर भी खत्म हो जाता है तो भी अगर नया खंड में स्टार्ट करेंगे तो नए पेज से करेंगे, जो प्रश्नोत्तर संख्या डालकर, हिंट्स वगैरह, संकेत वगैरह डालकर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रश्न नंबर कौन सा है ये जरूर डालना, क्योंकि एग्जामिनर जो फ्रंट का पेज होता है कॉपी के उस पर ये डालता है, बार बार चढ़ाता है कि पहले में कितने नंबर पाया, दूसरे नंबर क्वेश्चन में कितने पाया, तीसरे में कितने पाया। ऐसे में उसको आसानी होगी, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जामिनर देखो बोर्ड एग्जाम में काफी फास्ट होता है और उसको पर कॉपी चेक करने का 14 रुपया मिलता है, ठीक है। ऐसे में वो चाहता है कि कितनी ज्यादा कॉपियां चेक किए जाए और किसी भी कॉपी में वो ज्यादा समय नहीं लगाता है। ऐसे में आपको करना क्या है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में शुरू के 2 से 3 पेज अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है और वही क्वेश्चन को करना है जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, और प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना। इसमें एग्जामिनर का समय बचता है और एग्जामिनर काफी खुश हो जाता है। और आपको 2 से 3 पेज आप सुंदर लिखोगे। देखो वहां पे ना जब कॉपी चेक किया जाता है तो वहां पे आप नहीं होते कि पता चल जाए कि आप एक पढ़ने में टॉपर हो या पढ़ने में अच्छे हो। आपकी कॉपी आपकी औकात बताती है, तो इसलिए 2 से 3 पेज सुंदर लिखोगे तो एग्जामिनर जब पढ़ेगा ना तो वो सोचेगा कि यार अच्छी राइटिंग में लिखना है, कि जो बच्चा है वो पढ़ने में अच्छा है और जितने भी आगे क्वेश्चन किया होगा वो सही किया है, उसी के हिसाब से आपको कॉपी चेक होगा और औसत नंबर एग्जामिनर देता चला जाएगा, ठीक है। और आपको शुरू के 2 से 3 पेज में बिल्कुल भी कटपिट नहीं करना, साफ सुथरी कॉपी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे में एग्जामिनर पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है और वो देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है। अगर मैंने रामा लिखा है यहाँ पे, अगर रामा गलती हो गया तो इसको रहने दो, राम हम लिख रहे थे रामा, तो आप रहने दो। अगर बहुत गलती चीज़ लिखा गई, ठीक है, जैसे रामू लिखा गया रामा की जगह, तो काटते तो केवल एक बार इस तरह से काटना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से काट देते हैं, जो कि हाईलाइट बन जाती है और यही चीज़ जो है एग्जामिनर पे फोकस कर लेता है और सोचता है कि बच्चा थोड़ा पुअर टाइप का है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, से कटपिट आपको बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट गलती आपको क्या करना है ये चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बोर्ड एग्जाम में केवल ब्लू एंड ब्लैक पेन और स्केच का ही यूज करना है। आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ठीक है। जेल पेन का बिल्कुल आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जेल पेन का जब यूज करोगे तो दोनों तरफ कॉपी के छप जाता है, ऐसे में देखने में बहुत खराब लगता है, ठीक है। तो जेल को यूज नहीं करना है। आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ठीक है, जो डार्ट पेन होती है जैसे ये पेन है, और ब्लैक का यूज करना है, ठीक है, ये भी बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। एंड स्केच का यूज करना है, ठीक है, स्केच ब्लैक यूज करना है। ये नहीं कि ब्लू लेकर चले जाए, लाल लेकर चले जाए, हरा लेकर चले जाए। आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह के लाल, हरा और रंगीन पेन का यूज नहीं करना है। 2 ही पेन चलेगा, ब्लू एंड ब्लैक। इसके साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की कॉपी के हर पेज पर अपना रोल नंबर जरूर लिखें। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले 10 नंबर का, जो आपको 10 अंक का रोल नंबर होता है, ये तैयार कर लेना, ठीक है। मोबाइल नंबर नहीं, रोल नंबर की बात हो रही है, इसको आपको तैयार करना है, अच्छी तरीके से याद करके लिख कर प्रैक्टिस कर लेना घर पे, ताकि आपको ना जो चीज़ें हैं आपको अच्छी तरीके से याद रहे, आप लिख लो, बार बार डांट ना खाओ इसके। अगर एक भी रोल नंबर मिस्टेक होता है तो ऐसे में आपकी रिजल्ट आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 10 अंक का जो रोल नंबर है उसे तैयार कर लेना, ठीक है, 10 अंक का इसको तैयार कर लेना आप। एंड बोर्ड एग्जाम की हर एक पेज पर, जैसे ये पेज हो गया, अपना यहाँ पे रोल नंबर लिखो, इस पेज में रोल नंबर लिखो, इस पेज में रोल नंबर लिखो, यानी लास्ट में सभी पेज में रोल नंबर आपको लिखना है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, A कॉपी लेते प्लस B कॉपी लेते प्लस C कॉपी लेते, तो सभी पे आप अपना रोल नंबर लिख दो, ठीक है। रोल नंबर लिखने से क्या होगा कि नत्थी से जो आपको धागा मिलता है बोर्ड एग्जाम में कॉपी बांधने के लिए, उससे ये अगर भटकता है, अगर एग्जामिनर के पास पहुँचते पहुँचते ये छूट जाता है, तो ऐसे में एग्जामिनर मिला लेते हैं कि ये फलाने बच्चे का रोल नंबर इससे मिल रहा है, तो ये इसी बच्चे की कॉपी है, ठीक है। और स्कूलों में भी ऐसा होता है कि क्या करते हैं कि लोग कि आपकी B कॉपी को निकाल कर दूसरे के कॉपी में ऐड कर देते हैं, जो उनके परिचय का होता है, जो उनके जो छात्र कमजोर होते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा देखा गया है, ठीक है।
तो इस चीज़ से भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपकी कॉपी के नत्थी को कोई फाड़ कर दूसरे की कॉपी में ना लगा दे, किसी दूसरे बच्चे की कॉपी में ना लगा दे, किसी कमजोर छात्र की कॉपी में ना लगा दे। तो इसीलिए सभी पे रोल नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पेज के नीचे वाले हिस्से पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। अगर कॉपी खो भी जाती है तो आसानी से मिल जाएगी कि फलाने बच्चे की ये कॉपी है, फलाने रोल नंबर का है। तो रोल नंबर आपको जरूर लिखना है। और बोर्ड एग्जाम के बीच बीच में आपको सादा पेज भूलकर भी नहीं छोड़ना। ये बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं कि बीच में क्या करते हैं, सादा पेज छोड़ देते हैं। जैसे एक कॉपी यहाँ पे आपने लिखा और ये दूसरी कॉपी आपने सादा छोड़ दिया, फिर चौथे पांचवें से लिखा। ऐसे में होता क्या है प्यारे बच्चों कि ये कॉपी चेक करता है एग्जामिनर और इधर एक पेज पलटेगा नहीं पलटेगा तो आपका आगे जो लिखा रहेगा क्वेश्चन आंसर वो छूट जाएगा, उसके अंक नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ें मिलेगा आप में बाद में रीचेक कॉपी का फॉर्म भरोगे, अप्लाई करोगे, बट आपको परेशानी होगी और कहीं 2 नंबर से आप बोर्ड स्टेट टॉपर बन रहे हो, ये चीज़ें का आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में सादा पेज भूलकर भी नहीं छोड़ना है। आप सीरियल से करो। अगर देखो कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, आप सोचते हो कि यार इसका और भी हम आंसर लिख सकते हैं, तो इसके लिए सादा आप छोड़ दें, तो आप 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन छोड़ो, ठीक है। और एक क्वेश्चन को जैसे मैंने आप यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 किया, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 करने के बाद अगर हम प्रश्नोत्तर संख्या 4 करेंगे तो 1 2 3 4 लाइन का गैप करने के बाद यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालेंगे। ऐसे में होता क्या है, कॉपी साफ सुथरा देखने को मिलती है, एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चे ने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और अगर प्रश्नोत्तर संख्या 1 करने के बाद कॉपी में 3 लाइन 4 लाइन बचती तो आपको एक नए पेज से शुरू करना है, ठीक, बिल्कुल नीचे से नहीं लिखना है। तो 10 अंकों का रोल नंबर आपको याद कर लेना, वो लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और आप जब भी निबंध लिखोगे तो नए पेज से स्टार्ट करोगे, आप प्रार्थना पत्र लिखोगे तो नए पेज से स्टार्ट करना। अगर एक पेज के बाद यहाँ पे अगर 3 लाइन बचा या एक क्वेश्चन यहाँ पे केवल 1 लाइन में अटा है, जैसे यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन 1 लाइन में अटे, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पूरा पेज खाली, तो भी अगर आप निबंध लिख रहे हो चाहे प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो एक नए पेज से प्रारंभ करना है, ठीक है। ये चीज़ें भूलकर भी गलती मत करना, लिखकर अच्छे से आपको प्रैक्टिस रोल नंबर को कर लेना है। एंड बोर्ड एग्जाम के सेंटर पर एग्जाम से पहले अगल बगल देख लेना, वो स्वयं की तलाशी जरूर लेना। ऐसे में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे चीट पुर्ज लेकर आते हैं और जो आते हैं चेक करने वाले, ठीक है, तो वो बैच से पहले आपके बगल में फेंक दे तो आप रिस्टिकेट हो जाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। एंड बोर्ड एग्जाम में सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना है। अगर होम सेंटर तो आधे घंटे पहले आपको जरूर पहुंचना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहाँ बैठे हो, आप हड़बड़ी ना रहे, ठीक है। ये सब चीज़ें अस्थिर दिमाग हो जाता है थोड़ा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और आपको नए पेज से निबंध, ऐसे एप्लीकेशन ये सब स्टार्ट करनी है। इसको अगर आप इस गलती से बचते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% एक अच्छे मार्क्स आएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।